अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सिंध कोलैब टीवी। मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ अली कलफोड़ो। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट प्रोग्राम के बारे में जो फीडबैक हमें मिला है, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है। और उसके अंदर जो एक बात काफ़ी दोस्तों ने कही वो ये थी कि जो लास्ट प्रोग्राम था दैट वाज इन सिंधी। So the reason was because most of the people who were watching on that time was Sindhi, but obviously, as we will do more programs, we will shift to either English, Urdu. उर्दू भी हमारी कौमी ज़बान है और जो भी जिस तरह हमें सूट करेगा। तो आज का जो प्रोग्राम है उस फीडबैक के तनाजुर में हम इसको उर्दू में करेंगे। And obviously, you know, when you talk in Urdu, sometimes English comes in, and then whatever the comfortable platform would be, we will just use that to get our point across. नज़रीन, जिस तरह आपको पता है, हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कोविड के बारे में कि कोविड का इम्पैक्ट सिर्फ जानी नहीं माली भी होगा, इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। बहुत सारी जो फील्ड्स हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रैवल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री है, इन सब ने काफी ह्यूज लॉसेस सफर किए हैं और अभी भी आगे भी जो पिक्चर है वो काफी ग्रिम है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हर कोई स्केप्टिकल है, अनसर्टन है अपनी जो भी आगे की फ्यूचर फोरकास्ट है उसके बारे में। लेकिन एक फील्ड है हमारे पास और वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड। और उस फील्ड के अंदर हमने देखा है कि एक तरह से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। कंपनीज काफी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा अब रिलाय करना शुरू हो गई हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि इन फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा कंपनीज और बजट अप्रूव करेंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। हर कोई एडवांस से एडवांस चीजें यूज करना शुरू करेगा जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं। और एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है आईटी की फील्ड के अंदर। ऐसा लग रहा है कि और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो इस तनाजुर में हम बात करेंगे आज अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से कि क्या हमारी सोसाइटी पाकिस्तान में या फिर जिस तरीके से इधर इवन कनाडा या दूसरे कंट्रीज में भी जो हमारे डियास्पोरा पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, क्या हम लोग जो आईटी से रिलेटेड हैं फील्ड या जो पढ़ रहे हैं वाकई रेडी हैं ये जो स्टॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज आने वाला है। मैं इसको स्टॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज इसलिए कह रहा हूँ कि एक पैराडाइम शिफ्ट आया है हमारी आईटी इंडस्ट्री के अंदर। वर्क फ्रॉम होम हो गया, उसकी वजह से जहाँ बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज खुलने जा रही हैं, बहुत सारी जो सब फील्ड्स हैं आईटी की, क्या हम उस सब के लिए रेडी हैं या नहीं है। तो हमने सोचा कि इस पे एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग जो हमारी यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो पढ़ लिखने के बाद ज्यादा इजीली अपनी जगह बना सकती है जॉब मार्केट में। और वो क्या स्टेप्स होंगे, क्या सर्टिफिकेशंस होगी, क्या पूरा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू वो ये करेंगे। तो हमने सोचा कि आज हम एक एक्सपर्ट से बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, और इनका नाम है फहद इकबाल। फहद, वेलकम टू द शो। अज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा यूसुफ भाई आपका और सिंध कोलैब का कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ दे सकूँ इन टर्म्स ऑफ द करंट आईटी इंडस्ट्री। जी फहद भाई, जो आपका जो एक्सपीरियंस है आईटी से रिलेटेड, मैं थोड़ा बताता चलूँ। जो प्रोफाइल आपने मुझे भेजी भी थी, बाद में हुई थी कि Fahad has extensive experience, very diversified experience working in different technologies, different countries, different cities, even here in Canada. And that experience has, he is more than 25 years of experience. तो हमने सोचा कि किसी एक्सपर्ट से ही बात करें जिनको इतना इस सोसाइटी के बारे में, और सिर्फ यहाँ नहीं, आपका कनाडा से बाहर भी, अमेरिका में भी, गल्फ कंट्रीज में भी आपका एक्सपीरियंस है, ताकि हमें एक ओवरऑल इंटरनेशनल पिक्चर सामने आए कि किस तरीके से कहाँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने जा रही हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करें अपनी जो भी सर्टिफिकेशंस है, पढ़ाई, एक्सपीरियंस, और आई नो दैट यू आल्सो रन ए कंपनी हियर इन कनाडा, तो उसके बारे में भी और अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताएं नाज़रीन को। जी, पहले तो मेरा पूरा नाम फहद इकबाल है और मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 1999 दिसंबर
मैं क्या, क्योंकि बेसिकली मैं 1994 में अमेरिका पढ़ने गया था, और अपनी डिग्री के बाद उस ज़माने में जब मैंने डिग्री कंप्लीट की तो सिक्योरिटी की फील्ड जो है वो दुनिया में नई एग्जिस्ट हुई थी। और उस ज़माने में लोग फायरवॉल और दो तीन टेक्नोलॉजी थे, कीवर्ड्स थे जो यूज़ करते थे उस ज़माने में। तो मैंने जो है उसके अंदर जो है अपनी शमूलियत इख्तियार की, और उस वक्त मुझे एक ऑफ़र आई कि आप जो है अपना सिक्योरिटी वगैरह में इसमें आएँ, इस फील्ड में, और ये नई आई है और हम आपको जो है ट्रेन करेंगे ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। तो मुझे एक अच्छा मौका मिला और मैंने सोचा कि क्यों ना ये नई फील्ड है उसको ज्वाइन किया जा सके। तो मैं जो है, उन्होंने क्या किया, जिस कंपनी के लिए मैं हायर हुआ था उसका नाम था स्लम्बरजे। तो उन्होंने मुझे ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में 3 महीने तक ट्रेनिंग दी, ताकि क्योंकि उस वक्त लोगों का इतना उस वक्त ध्यान नहीं था उस वक्त। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। 3 महीने के बाद जब उन्होंने हमें ट्रेन किया तो हमें कंफर्ट लेवल आया कि भाई अब मैं कहीं खड़ा होकर कोई प्रोजेक्ट कर सकता हूँ सिक्योरिटी में, जो कि लोगों के लिए अजीब सा था कि यार ये इसके कीवर्ड्स की मीनिंग क्या है। इस तरह करते करते मैंने अपनी कैरियर का आगाज़ किया। फिर आगे जो है, फिर मैं कनाडा आ गया वहाँ से काम करने के बाद। और इसके बाद कनाडा में मैंने अपनी थोड़ी सी शुरू में स्ट्रगल भी क्योंकि बेस्ड ऑन आफ्टर 9/11 there were some issues in the job, so I started my career in Canada as a tech support job. मैंने ये नहीं सोचा कि यार टेक सपोर्ट जॉब से क्या होगा। I just Which entered is usually to a natural and normal path with which a lot right. of people, जी especially जी from IT, they do that. जी। तो इत्तेफाक की बात है कि मुझे एक कंपनी थी बॉर्डरवेयर उस ज़माने में, जो कि आज वॉच गार्ड के नाम से की जाती है, याद की जाती है। वो जो है, उन्होंने अपना टेक सपोर्ट चाहिए थी उनको इन ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज, सो समवन कैन सपोर्ट थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। तो उससे जो है मुझे सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पुश मिला। मैं पहले से ही ट्रेन था इन चीज़ों के अंदर, लेकिन ये है कि मुझे और डीप डाउन लोगों से मुझे इश्यूज पता चले कि क्या क्या हो सकते हैं। इस तरह करते करते फिर मैं कंसल्टिंग वर्ल्ड में आ गया। तो मैंने काफ़ी जगह कंसल्टिंग की, इन ऑटोवा, इन टोरंटो। उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है मैंने लोगों को ट्रेन किए। मैं खुद अपना जो है साइबर सिक्योरिटी सेंटर कुछ रन करता था एक कंपनी की तरफ से, जो कि आजकल हर्जविक ग्रुप के नाम से याद की जाती है। तो अच्छा, हाँ, आई हैड लॉट ऑफ लाइक ऑलमोस्ट लाइक 15 क्लाइंट, उसमें गवर्नमेंट भी थे, एंड आई वाज देयर वर 2 पीपल ओनली मैनेजिंग। उसमें मैं था और एक मेरे साथ एक और बंदा था, जो कि हम लोग सारे उस ज़माने में कॉन्सेप्ट नहीं था कि किस तरह मैनेज होगा। और वो इट्स टोटली लाइक अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं हर चीज़ के अंदर जो है वो आई वाज लाइक फर्स्ट फ्यू पीपल हु एंटर इनटू दिस बेसिकली उस सही ज़माने कह रहे में। हैं, especially IT जी security या cyber security was so new on that time. Not a जी lot of जी people were going जी। towards cyber मुझे security. मुझे याद आता है कि एक ज़माने में हम बोलते थे PKI क्या होता है, तो लोग बोलते थे कि ये क्या चीज़ है, मतलब तो लोगों को समझाना पड़ता था उस ज़माने में। तो होते होते जो है माशाल्लाह, मैंने कंसल्टिंग वर्ल्ड में भी अपना अपना काफ़ी नाम किया। इसके बाद मैं एक कंपनी है लॉफ्टी पर्च, जो कि ये बड़ा एक स्पेशल मेरे लिए मौका था सीखने का। अल्लाह ताला ने मुझे उसमें भी काफ़ी मुझे अर्ली उसमें डाल दिया। ये लोग क्या करते हैं कि लोग डैम्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, आपके वाटर प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट, जितने भी आपके फूड इंडस्ट्रीज हैं, उनको कैसे सिक्योर करें, उनका एक स्पेशल नेटवर्क होता है। तो उसके अंदर फिर मुझे वाइस प्रेसिडेंट मुझे इन्होंने सेलेक्ट किया फॉर इंजीनियरिंग। आई हैड डन लॉट ऑफ गुड माशाल्लाह, प्रोजेक्ट्स विद देम। इसके बाद मुझे जो है ISP में जॉब मिल गई यहाँ पे कनाडा में, उस ज़माने में मैनिटोबा टेलीकॉम सर्विसेज। तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला फॉर IT एंड हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स। और मतलब अल्लाह ताला ने एक के बाद एक मुझे जो है इल्म माशाल्लाह इन चीज़ों के अंदर अता किया। और इसके बाद मैं फिर कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड में आ गया। मैंने काफ़ी जगह कॉन्ट्रैक्टिंग की, स्पेशली बैंक्स के साथ, CIBC हो गया, TD हो गया। देन आई गॉट चांस टू मूव टू सऊदी अरेबिया फॉर सऊदी अरामको। तो वहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ था दुनिया का काफ़ी बड़ा। तो इसके जबरदस्त, बाद बहुत अच्छा। हाँ, उनको फिर साइबर सिक्योरिटी बंदों की ज़रूरत थी, तो दे टुक एन इंटरव्यू विद मी एंड दे कॉल मी देयर। सो आफ्टर 4 years स्पेंडिंग देयर, फिर मैं यहाँ पे वापस आया और अभी मैं बैंक्स के साथ ही काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे फात भाई, आपने अपना सारा जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल या डाइवर्सिफाइड डिफरेंट जी फील्ड में, ये बताइएगा कि जिस तरह आपको पता है कि IT इज बेसिकली इज अ सर्टिफिकेशन ड्रिवन इंडस्ट्री। जी ठीक है, आपका जो पढ़ाई है, बेसिक एजुकेशन है, वो IT में होनी चाहिए, इट्स एन एडेड एडवांटेज, बट द वे people here, the way they see it is that
as long as you have a certification, then you will have some kind of an entry in the राइट। field. Certification wise आपकी या वैसे जो आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड है क्या क्या है? मैंने तो एक तो डिग्री की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से, वो उसमें मैंने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में की थी। और उस ज़माने में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमारी डिग्री की वैल्यू आज तक होगी, क्योंकि उसमें ऐसे कोर्सेज थे जो कि आपके नेटवर्क रिलेटेड कोर्सेज भी थे, जो कि आपके डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज भी थे, आपकी फाइनेंस भी थी और इकोनॉमिक्स भी थी। तो चारों चीज़ों को उन्होंने कवर किया था कि वेयरएवर समवन कैन गो ही वुड फिट इन दैट एनवायरनमेंट। सही है। Yeah. तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। इसके बाद जब मैंने आपको बताया था कि 3 महीने मैंने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की, तो उन्होंने हमें हदफ दिए हुए थे कि यू नीड टू डू CCNA, यू नीड टू डू CCSA, जो कि एक चेक पॉइंट दुनिया में पहला फायरवॉल आया था, उसकी सर्टिफिकेशन आपने करनी है। इस तरह फिर यूनिक्स की सर्टिफिकेशन, फिर PKI, उस ज़माने में PKI का मीन्स के पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो आजकल सर्टिफिकेट वगैरह जो आप यूज़ करते जी हैं, हर बिल्कुल। चीज़ के लिए हो रहा है। तो उस ज़माने में जो है वो मुझे मौका मिला इन सर्टिफिकेट करने का। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा नोट की है कि सर्टिफिकेशन के साथ अगर आपका प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही आपकी वैल्यू होगी। वो कहते हैं जी बिल्कुल। ना, एवरीथिंग इज़ अ पैकेज इन दिस वर्ल्ड। तो वो पैकेज है, अगर आप अब सर्टिफिकेशन के साथ आपका हैंड्स ऑन भी होगा, और माशाल्लाह आजकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि हैंड्स ऑन जहाँ भी आप ट्रेनिंग बाय करते हैं फॉर एग्जांपल ऑनलाइन, तो वहाँ पे क्या है कि आपको हमेशा हैंड्स ऑन का मौका दिया जाता है कि आप हैंड्स ऑन करें। तो जितना ज़्यादा हमारे लोग हैंड्स ऑन करेंगे ना, तो उस उतना ही ज़्यादा वो सर्टिफिकेट के साथ भी उसकी वर्थ होगी। लेकिन अगर सर्टिफिकेट होगा और हैंड्स ऑन नहीं होगा, तो वो उसमें काफ़ी मसला होगा फिर। बिल्कुल। जी, और आईटी तो है ही हैंड्स ऑन फील्ड। यूजुअली आपको भी पता है कि जब इधर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यूजुअली अब करना ये शुरू कर दिया कि देयर आर टू पार्ट्स टू द जी, इंटरव्यू। वन जी, इज वेयर दे विल जस्ट आस्क यू टू फिल आउट द क्वेश्चनेयर to check जी, your theoretical knowledge, and then there will be a part of an interview where they will ask questions, technical questions directly to you, that जी, how you will solve this issue, how you, if this kind of situation arises, how you will cope up with that. तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्रैक्टिकल आपको जितना हैंड्स ऑन होगा तो उतना ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शन बढ़ेंगे। जी। और भाई मैं ये मैं तो इसमें अभी एक ऐड हमने करना चाहूँगा, जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब एक और स्टेप लेवल चला गया आगे, वो ये है कि वो ब्लैक बोर्ड पे तो पूछते हैं, बल्कि अब तो कहते हैं कि आप ड्रॉ करके बताओ कि कैसी चीज़ काम करेगी। बिल्कुल। एंड पूरा नेटवर्क बना के दिखाओ, सिक्योरिटी डिज़ाइन बना के दिखाओ। और कई दफ़ा तो मैंने देखा है कि वो आपको लैब एनवायरनमेंट पे भी ले जाते हैं। और बोलते हैं कि आप जाके आप पता चले ना, सर्टिफिकेशन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सही लैब बात। में कितना स्ट्रांग है, उस लेवल तक आप जाते हैं। इसीलिए मैंने इस बात को जोर दिया था कि हैंड्स ऑन सबसे ज्यादा जो है वो होना जरूरी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये काफी अच्छी सजेशन है। और है ही ये प्रैक्टिकल फील्ड, तो उसमें आपको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए बी रेडी इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। है। जी, और तो इसमें सवाल ये है कि ये जो चेंजिंग सिनेरियो आया है कोरोना के बाद, इससे जी, आप क्या देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ेंगी आईटी फील्ड में? और अगर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो वो कौन कौन सी फील्ड्स होंगी? और जी, किस किस एक एक फील्ड तो हम जानते हैं कि कोलैबोरेशन की फील्ड, वर्किंग फ्रॉम होम, एवरीबॉडी इज वर्किंग फ्रॉम होम। जी, जी, अब उसकी वर्किंग फ्रॉम होम की वजह से तो वो एक एक पोर्शन है। जी, उसकी वजह से जो डेटा फ्लो कर रहा है वो कितना सिक्योर रहेगा, तो वो एक और फील्ड हुई। जी। क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है, वो एक और फील्ड हुई। तो इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं कि अभी अपॉर्चुनिटीज का तूफान आने वाला है, या अभी इसमें भी ये फील्ड भी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी कोरोना से अफेक्टेड दूसरी फील्ड्स की तरह? मुझे तो लगता है कि अल्लाह की हर चीज़ में मसलियत होती है। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल, कि बेशक बेशक। 100 दरवाजे खुलने वाले हैं, मुझे लग रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सॉरी। रिसेंटली क्या हो रहा है कि मैं भी समझ रहा था कि ऐसे ही कुछ होगा, कि चीज़ें जो है वो बंद की तरफ जाएंगी, लेकिन इत्तेफाक की बात है, अब चीज़ें उल्टी हो रही हैं। वो हम्म हम्म, हो ये रहा है कि कोरोना की वजह से जो है लोग जो है अब घर में से काम करने लगे। जब घर में से काम करने लगे, तो कंपनी ने सोचा कि यार, एक तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है घर से काम करने की सिक्योरिटी का मसला आएगा, क्योंकि देखें 70-80% जो है पहले ऑफिस में जाकर काम करते थे। ऑफिस में मतलब समझ लें इसी तरह है कि जैसे आप घर में बैठ के उनके उनके घर में बैठ के काम कर रहे थे। तो दे वर सेटिस्फाइड, दे नो दैट यू आर कमिंग टू द वर्क, दे नो दैट हमारा जो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो आपको दिया हुआ है वो सिक्योर है ना। अब लोग घर पे आ रहे हैं, तो उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। आप घर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको नेटवर्क बैंडविड्थ भी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ऑफिस है, तो ऑफिस में जो VPN के थ्रू कनेक्ट करें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं, उसका भी लोड बढ़ गया है ना।
हर चीज का लोड बढ़ गया है ना। दूसरी बात, पहले जो है डेटा सेंटर पे कनेक्ट करते थे हम लोग, जैसे हमारा जो डेटा जो है वो किसी सेंटर में पड़ा होता है, जैसे आप पीटीसीएल है, अब पीटीसीएल का जो गवर्नमेंट की डेटा है वो पीटीसीएल का कोई डेटा सेंटर है इस्लामाबाद में वहां पड़ा हुआ है सारा, सही ना। अब वो कह रहे हैं कि अब चीजें वो लोग रिमोट हो गई, तो अब चीजें वो लोग कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट लेट्स मेक चीज सेंट्रलाइज। तो जब सेंट्रलाइज का नाम आता है तो क्लाउड का नाम आ जाता है ना। आपकी क्लाउड में आपको पता है कि इजी एक्सेस है, क्लाउड में आपको आप जो है अपना पैसे भी कम चार्ज होते हैं, सही है ना, कंपेरेटिवली। आपका प्राइमरी डेटा सेंटर है, उसको आपको आपको मेंटेनेंस करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें काफी चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्लाउड में ना मेंटेनेंस करना है ना कुछ करना है, सीधा जाके अपनी चीजें बाय करो। ये क्लाउड, अच्छा क्लाउड लोगों को समझ में नहीं आता क्लाउड है क्या। क्लाउड इसी तरह है जैसे कि आप कोई गाड़ी रेंट करने जाते हैं, आप गाड़ी गाड़ी लेते हैं, गाड़ी जो है वो एक तरह से हार्डवेयर है, आप जाके उसको रेंट करते हैं और वो उसकी चलाते हैं, सही ना। अब गाड़ी को चलाना जो है वो आप चला रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा गाड़ी कहीं टकराए नहीं, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, है ना। और अगर नुकसान पहुंचेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, बिल्कुल। भैया। तो वो कॉन्सेप्ट वही चीज है कि आप बेसिकली लीज पे लेते हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन चीजों को, अगर फर्ज करो आप डेटा के साथ कोई मैनिपुलेट करते हैं, अपनी एप्लीकेशन चलाते हैं, तो वो डेटा भी आपकी जिम्मेदारी कि आपको सिक्योर करें। तो फहद भाई, एक फील्ड तो आपने बता दी कि ये जिस तरह क्लाउड की जी फील्ड के अंदर डेटा सेंटर्स भी आपने जिस तरह कहा कि ना वो भी क्लाउड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे कि जिस तरह बिल्कुल की, तो इसके बिल्कुल। अंदर इसका मतलब है स्टॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, बहुत जी ज्यादा जॉब बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगी। आने वाले। और ये आप जिस तरह कह रहे थे कि ये सब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है आईटी जी वालों के लिए कि इनकी फील्ड्स की जॉब बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो इंशाल्लाह। क्लाउड के अंदर ही वो क्या करे आज का नौजवान, हमारे जो पाकिस्तान में बैठा हुआ नौजवान है, वो जी क्या ऐसी पढ़ाई करे या कोई फोर्थ ईयर में है या आईटी से रिलेटेड है कि वो अभी से प्लान करे ताकि जब वो जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके निकले वो काइंड जी ऑफ रेडी हो जॉब के हिसाब से, किस चीज पे फोकस करे अगर क्लाउड की तरफ उसको देखना है कि और जी अपॉर्चुनिटी या उसको अपना कैरियर बनाना है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा व्यूअर को कि सबसे पहले तो अपनी फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करें। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं, आप कोलैबोरेशन में जाना चाहते हैं, आप जो है सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, आप जो है डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, आप जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको फंडामेंटल स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आजकल मसला ये है कि लोगों की फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होती और वो प्रोजेक्ट करने के लिए जाते हैं, फिर उनको दे जस्ट मुश्किलात जंप होती है। इन, दे जस्ट जंप है, बार्ज इनटू हाँ दैट। हाँ, कि भाई किस तरह जॉब मिल जाए, नहीं। हर चीज को जैसे हमारे इस्लाम ने बोला आप दिल से करें, आप उसके अंदर जाएं, आप उसकी डीप लेवल में जाएं ताकि आप उसकी बेसिक समझ सकें, है ना। अब जैसे मैं एक एक चीज लोगों को सिखाता हूँ, ये मैं तो खैर कोई चीज नहीं सिखाने वाली, लेकिन जो चीज मैंने बड़ों से सीखी मेरे सिक्योरिटी में, वो मैं सिखाता हूँ। सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, है ना। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे चले जाएं सिक्योरिटी के, अगर आपके पास विजिबिलिटी एंड कंट्रोल नहीं है, एक भी चीज मिसिंग है, तो वो सिक्योरिटी कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। अब ये दो चीजें, ये इतनी फंडामेंटल हैं कि आपको समझना कि जिंदगी भर काम आएंगी। तो आपको फंडामेंटल, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बताने के लिए लोगों को कि कितनी जरूरी है। अच्छा, आप आ जाए सर्टिफिकेशन वगैरह, क्या क्या चीज के आगे डिमांड हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चीजें जो है मूव हो रही हैं, अपना डेटा सेंटर जो लोग के अपने तरह से पीटीसीएल है, अब पीटीसीएल भी आगे जाके सोचेगा कि यार मैं जो हूँ अपना क्लाउड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा चाहिए होगी इसको कि वो एक दिन जो कॉस्ट ना, इफेक्टिव भी रहेगा। हाँ कॉस्ट इफेक्टिव, तो एक दिन गिव अप कर देगा, वो बोलेगा यार इससे अच्छा तो मैं डेटा सेंटर पे जाऊं, अपने क्लाउड पे जाऊं, ताकि मेरी चीजें इजीली मुझे एक्सेसिबल हो, जब जी चाहा मैंने उसको उसको जो है अपना इजीली डिलीट कर दिया, उसकी चीजों को मैंने सेव कर लिया, बहुत इजी हो जाता है क्लाउड पे। तो अब ये कि क्लाउड में अब जैसे दो तीन क्लाउड की जो पब्लिक सर्विसेज जो हमें मिल रही हैं, वो है गूगल है, अजोर है, AWS है ना। एक अमेजोन का है, एक माइक्रोसॉफ्ट का और एक गूगल का। आप अपनी बिल्कुल। पूरी दुनिया इन चीजों से वाकिफ है। अब उसके अंदर जो है ना, इन्होंने और सब चीजें आइडेंटिफाई कर दी हैं, ठीक है ना। अब उसके अंदर जो है आपको आपको आपकी जो है अपनी सर्विसेज टर्न ऑन से लेकर पूरा एंड टू एंड देखना पड़ता है, जैसे जिसमें कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, आपकी नेटवर्किंग आती है, आपकी सिक्योरिटी आती है, आपकी डेवलपमेंट आती है, सही है ना, आपकी इंटीग्रेशन आती है, आपकी एप्लीकेशन आती है, फिर आपका जो है अल्लाह भला करे ऑपरेशन आता है, सही ना। तो ये पूरा एंड टू एंड बेसिकली आप जो पिक्चर है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर जो है एंड टू एंड पिक्चर के अंदर हम लेते हैं फंडामेंटल अगेन। तो फंडामेंटल्स के लिए इन्होंने अभी कोर्स निकाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट से शुरू होते हैं। एजोर एजोर ने निकाला है माइक्रोसॉफ्ट अपना एजोर फंडामेंटल, उसका नंबर है AZ900।
मैं मशवरा दूंगा हमारे जो पाकिस्तान में व्यूअर्स हैं और जो अमेरिका और कनाडा में जो प्रोग्राम देख रहे हैं कि आप पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करें, आपको पता चले क्लाउड है क्या, उसमें कीवर्ड्स क्या हैं, उसका मतलब क्या है ना, उसकी क्या क्या उसका यूज केस है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ईच जो है ना कीवर्ड्स का, सही ना, वो क्यों यूज करते हैं। इसके बाद आपने फर्दर आइडेंटिफाई किया कि आपको डेवलपमेंट का शौक है, तो उनके यहाँ अज़ोर डेवऑप्स का कोर्स है ना, आप उस तरफ जा सकते हैं। डेवऑप्स तो एक तरह से इस वक्त बूम में है, काफी जी डेवऑप्स की जी बहुत जॉब। जी। अच्छा, इसके बाद जो है नेटवर्क में है, तो नेटवर्क में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो आपको पता है अज़ोर की एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, उसमें अज़ोर 104 आजकल उन्होंने निकाला हुआ है ना, 104 मैं रिपीट करूंगा, वो निकाला हुआ है। आप फंडामेंटल्स के बाद उस पर जा सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी का AZ 500 है ना, इट्स अबाउट सिक्योरिटी की। अज़ोर ने क्या किया है, अज़ोर पहले की तरह माइक्रोसॉफ्ट नहीं रहा है, जो जो बहुत ही लिमिटेड विंडोज होते हैं। अब अज़ोर के अंदर जो है आपको हजारों की तादाद में सॉफ्टवेयर मिलेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए आपको मिलेगा, है ना। उन्होंने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया है ना, और इसके बाद सिक्योरिटी के भी टूल्स बना लिए इन्होंने अपने, पता नहीं बेतहाशा टूल बना लिए हैं बेतहाशा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कि अब उन इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कैसे किया जाएगा। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, जहाँ डेटा आता है, वहाँ सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो वो उन्होंने वहाँ पे अपनी चीजें जो है ना, माशाल्लाह काफी हद तक उन्होंने बहुत अचीवमेंट हासिल की है। तो अज़ोर सिक्योरिटी के अंदर एक कोर्स है अज़ोर 500 है ना, वो बेसिक पे जा सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाए एआई में भी इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, आइंदा 10 सालों में एआई की बहुत वैल्यू होगी, हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगी, चाहे आपके एयरपोर्ट्स हो गए, चाहे आपकी कोई भी चीज होगी, इमिग्रेशन, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगा, है ना, क्योंकि हर चीज वो चाह रहे हैं कि टच फ्री काइंड ऑफ अ थिंग हो जाए, है ना। बिल्कुल। और और सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग में हो, जिसमें जो भी, एग्जैक्टली, और स्पेशली जो भी रेपिटेशन में चीज है, वो तो फॉर श्योर बहुत जल्दी मेरे ख्याल से दुनिया देखेगी कि वो आपकी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पे या एआई पे चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है, अब इसमें मेरी जो फील्ड है वो सिक्योरिटी की है, और वो हर लम्हे में आ रही है, चाहे वो आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी में आपको वैसी सारी इन चीज़ों को सिक्योर करना है, चाहे आपका कोलैबोरेशन हो, जैसे आजकल आपने सुना होगा वेबएक्स नहीं, आपके जूम में काफ़ी सिक्योरिटी लूप होल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जी काफ़ी बिल्कुल। मुश्किलात हो रही है ना। तो सिक्योरिटी इज विल बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, है ना, जहाँ डेटा आएगा वहाँ सिक्योरिटी आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो है ये एक और फील्ड भी आ रही है। अब क्लाउड में क्या हो रहा है कि सारे डेटा जो है मुख्तलिफ क्लाउडों में पड़े हैं। मसलन आपका डेटा है वो एजोर पे भी पड़ा हुआ है, आपका डेटा आपके आपके डेटा सेंटर में भी पड़ा हुआ है, फिर वही डेटा जो है आपका आपका अमेजॉन AWS पे भी पड़ा हुआ है और गूगल पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल अब आपकी जिम्मेदारी, आप सिक्योर करेंगे, कैसे सिक्योर करेंगे, तो आपको टूल्स हैं डिफरेंट। हर चीज हमारी फील्ड के अंदर 3 चीजों के इर्द घूमती है, टूल, पीपल, प्रोसेस। ये हर कोई बंदा बात याद रखे, ये की है, ये भी फंडामेंटल्स है, अगर जिसको ये समझ में आ गई, आप समझ लें कि वो उसको बहुत आसानी हो जाएगी। टूल, पीपल, प्रोसेस। या तो आपको पीपल चाहिए जो उसको चला सके, उसको बेहतर तौर पे, और उसके पास इतनी एक्सपर्टीज हो, या आपको उसके साथ आपको टूल चाहिए जो उस टूल वो मतलब उसको कंट्रोल कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, और बिल्कुल। प्रोसेस चाहिए। और प्रोसेस, अगर आपके पास टूल होगा, आपके पास प्रोसेस सही नहीं होगा, तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो ये तो तीनों चीजें जो हैं आपस में इंटीग्रेटेड है, काफी ये टाइटली ट्राइंगल है, नेट है। ये इसके ट्राइंगल है, बगैर पूरा आप ना कोई चीज अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते नहीं आईटी। कर सकते, ये ट्राइंगल है इसका ये ट्राइंगल है, ये इसी ट्राइंगल के थ्रू ये सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। आईटी के भी और भी बहुत सारे इसी 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 पे चलते हैं बेसिकली। तो ये मैंने आपको सर्टिफिकेशन का, अब अच्छा AWS के अंदर अलग सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा, एजोर के अंदर आर्किटेक्ट भी है। अब अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उनको शौक होता है आर्किटेक्ट करने का, कि यार फर्स्ट करो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो मुझे कितने मशीन की जरूरत होगी, मुझे जो एक एप्लीकेशन चलानी है तो मुझे कितने एप्लीकेशन चाहिए होंगे, अगर एक अगर एप्लीकेशन डाउन हो जाती है तो मुझे कितने 50 उसकी रेप्लिका चाहिए होंगे चलाने के लिए। मैं सिंपल अल्फाज में सारी चीजें समझा रहा हूँ आपको, ताकि जी हमारे व्यूअर्स समझ सकें, बिल्कुल। है ना। तो वो जो है वो आर्किटेक्ट इस तरह करेगा, वो बताएगा कि भाई देखो इतनी ये सॉफ्टवेयर जो है इसके साथ काम करेगा, ये OS जो है इस एप्लीकेशन के साथ काम नहीं करेगा। तो उसको सारी चीजों का पता होना चाहिए इन एन एक्सपर्ट लेवल, ताकि वो डिजाइन कर सके। तो ये भी एक फील्ड अज़ोर ने निकाली, इसकी सर्टिफिकेशन, यह है अज़ोर 300 करके कोर्स है। तो लोग इस तरह भी जा सकते, तो तकरीबन समझे ना कि आप 5 फील्ड्स हो गई।
तो इसमें बेतहाशा जॉब्स निकलेंगी। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर फील्ड के अंदर भी फिर बाइफिकेशन है और डिवीजन है, आप अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से, जिस बिल्कुल तरह कोई अगर सेलेक्ट कर लेता है कि ठीक है मैं क्लाउड की तरफ जाता हूँ, क्लाउड के अंदर जनाब AWS में भी जा सकते हैं, एजर में भी जा सकते हैं। जी एजर में अगर मैं जाता हूँ तो एजर के अंदर मैं अगर बैकबोन की तरफ जाता हूँ उसकी अलग सर्टिफिकेशन है, या जी मैं प्रोग्रामिंग की तरफ जाता हूँ अलग सर्टिफिकेशन है, बिल्कुल या उसके थ्रू अगर मैं कोलैबोरेशन टूल है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वो जी भी उधर से एजर से ही बेसिकली आप कनेक्टेड है। ऑफिस 365 की तरह जाता हूँ, तो पहले आपने ये सेलेक्ट करना है कि इस वक्त जो बूमिंग फील्ड्स आ रही हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी की हो गई, क्लाउड की हो गई और कोलैबोरेशन की हो गई। जी अब आप एक फील्ड सेलेक्ट करें कि हमारे पास एजर है, तो उसके अंदर मुझे क्या है, मेरा एप्टीट्यूड किस तरफ है। प्रोग्रामिंग साइड है तो मैं डेवऑप्स की तरफ जा सकता हूँ। मैं बिल्कुल नेटवर्किंग वाला मेरा बैकग्राउंड है या मुझे उसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चले जाता जी हूँ। अब बिल्कुल आपने एजूर का तो ना हमें बता दिया, हम्म, सिक्योरिटी की जो फील्ड है उसका जी थोड़ा पढ़ाई के हिसाब से, सर्टिफिकेशंस के हिसाब से जो आज का यूथ है वो क्या ऐसा करे कि वो उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता अगर वो आना चाहता है तो अभी से तैयारी जी करे और पढ़ाई की जी शुरू करे। इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले तो फंडामेंटल उसके स्ट्रॉन्ग करें, सही है ना। सिक्योरिटी में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, है ना। आप जब तक कीवर्ड्स को समझेंगे नहीं, उसको उसको ये समझेंगे कि वो किस वक्त यूज़ होगा तब तक आप चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। कोई भी असल में लोग मैंने देखे हैं कि फील्ड में वो बेचारे आते हैं, बात करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सामने बंदा क्या चाह रहा है ना। बिल्कुल। तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट समझना ज़रूरी है सिक्योरिटी की, है ना। तो हमें जो स्टार्ट करना है ना, वो हमें इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स इन सिक्योरिटी से स्टार्ट करना है। इसके बाद जो है हम जैसे अजूर फंडामेंटल का मैंने आपको बताया, अगर अजूर और क्लाउड की तरफ आना चाहते हैं तो अजूर फंडामेंटल्स की तरफ आ जाएं, वो उनको और बेसिक बताएगा है ना। जब बेसिक वो समझ जाएंगे, इसके बाद उनको सिक्योरिटी करनी है तो फिर वो ऑफ कोर्स इस तरफ आ सकते हैं। लेकिन आजकल जो है ना, हर जगह जो है ना क्लाउड के अलावा भी डिफरेंट टूल्स आ गए हैं। अब जारी बात है, आप देखें अजूर अगर बंदा चला रहा है, अपना क्लाउड पे काम कर रहा है, तो उनकी भी एक लिमिटेशन है, वो भी कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। तो उन्होंने अब क्या डिफरेंट टूल्स आ गए हैं उसके अंदर भी। अब जारी बात है वो लोग भी इस तरह बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उन चीजों की जहाँ चैलेंजेस हैं अजोर के अंदर, उसको फौरन ग्रैस्प करके जो है उस पर डेवलपमेंट करते हैं और फिर कोई टूल ले आते हैं मार्केट में, है ना। बिल्कुल। तो अभी जैसे अभी जो आजकल जो रिसेंट में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा कि जो जिस फील्ड पे मैं काम कर रहा हूँ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, जो कि मुझे लग रहा है कि आइंदा पूरा 10 साल तक डोमिनेट करने वाली है। अच्छा। हाँ, वो ये है कंटेनर्स। तो हो क्या रहा है आजकल के आपको पता है क्लाउड जो है ना, दो चीजों का मरकब है, ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, सही है। ओके। तो क्लाउड में हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका ये एक ही हमारी ऑब्जेक्टिव होता है कि एंड में जो गोल होना चाहिए वो ये है कि हमारा जो है ऑटोमेट और ऑर्केस्ट्रेट कैसे होगा। यानी एक चीज क्लिक होगा हमारा और उस पर सारा हमें काम करके हम फिनिश कर देंगे एक ही क्लिक पे। और उसमें सारी फर्ज करो अगर एक मशीन बनानी है तो एक मशीन चलेगी, उसका उसके खुद ही सारा वो जो उसकी स्पेसिफिकेशन बताई जाएंगी, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, वो सॉफ्टवेयर जो अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन करेगा और पूरा एंड टू एंड कॉन्फ़िगर करके आपने पूरा काम डन हो जाएगा इसको ठीक ऑटोमेशन है। और ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं। अब वो डिफरेंट क्लाउड पे होगा, कहीं भी होगा, इसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है ना ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या हो रहा है कि अब देखें सारा जो डेटा सेंटर वगैरह यहाँ पे है वो किससे चलता है, किसी का बिजनेस किससे चल रहा है आजकल। बैंक्स ले लें आप, वो चलता है एप्लीकेशन पे, है ना। इनके पास मुख्तलिफ एप्लीकेशन होती हैं, वो रन कर रही होती है मुख्तलिफ ओएस पे, है ना। बिल्कुल। अब अगर ये जाएंगे ना, अगर ये लोग कहते हैं कि भाई आप एग्जांपल लेते हैं, चलें टीडी का ले लें या फिर आप हबीब बैंक या यूबीएल का ले लें, आप एटीएम का लॉगिन लेते हैं, है ना। आप अपने लॉगिन करते हैं उसके एटीएम एप्लीकेशन की वेबसाइट पे आते हैं और आपको चेक करना यूबीएल में कितने आपके पैसे पड़े हैं, है ना। अब ये जो एप्लीकेशन जो है ना, ये डेटा सेंटर में इंस्टॉल है आजकल, है ना। कुछ की में भी शायद हो, लेकिन अब हो ये रहा है कि इनको को जो है एक कंटेनर में आप समझ लें कि एक तरीके से एक वीएमवेयर इमेज की तरह है ना। वो उसमें आप ओएस डालते हैं, उसके ऊपर अपनी आप फॉर एग्जांपल यूबीएल की एप्लीकेशन डालेंगे और उसको क्लाउड में फेंक देंगे, तो सही है ना। ये किस कैटेगरी में फॉल करती है, ये कंटेनर वाली जो फील्ड है, ये ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, ये डेवऑप्स वाली साइड पे चली जाती है। जी बिल्कुल, डेवऑप्स वाली साइड पे चली आती है, लेकिन उसके लिए भी सिक्योरिटी चाहिए, सही है ना। बिल्कुल। अब आपकी एप्लीकेशन जो है आपको मेक श्योर करनी है कि उन कंटेनर्स में जो एप्लीकेशन आपकी रन कर रही है ना, या आप इन अदर वर्ड्स वीएमवेयर इमेज के अंदर जो रन कर रही है आपकी, आपको मेक श्योर करनी है कि वो सिक्योर हो। अब जारी बात है, अब आपकी एटीएम एप्लीकेशन रन कर रही है यूबीएल की
और कोई हैक कर ले तो आपका बैंक का तो इमेज पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो अब जो है ना ये अब एक्सपेंड हो रही हैं चीजें आहिस्ते आहिस्ते। जी तो फहद भाई, हमारे पास असल में अब व्यूअर्स हमें लाइव भी देख रहे हैं और एक सवाल भी आया है, जी और मैं सवाल वो आपसे पूछना चाहूंगा। शफी हैं हमारे व्यूअर, वो पूछ रहे हैं कि जी आस्क फहद हाउ टू गेट अ साइबर सिक्योरिटी और आईटी ऑडिट जॉब इन यूएस। और ओके फिर क्योंकि हमारे जहन में ये होता है फ्रॉम बैक होम के यूएस इज अ बिग मार्केट, जी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, जो कि सही भी है। तो जी वंस somebody will move to US and then after that if he wants to move somewhere else, let's say in Canada, तो वो जी मूव किया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, ये जॉब्स है, अगर किसी के पास सर्टिफिकेशन या आईटी से ऑडिट से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं, एक्सपीरियंस मौजूद है, जी यूएस में आने के लिए उनको क्या करना चाहिए? क्या क्या वो पैथ होगा जो उनको फॉलो करना चाहिए जिससे उनको जॉब मिल सके वहां पे? अगर आईटी ऑडिट में आना है तो वो यही है कि पहले तो एक तो बेसिक्स वगैरह कोर्सेज वगैरह करें, सही है। इसके बाद ये सीआई सीसा करके एक सर्टिफिकेशन है, वो भी कर सकते हैं टू बिल्कुल अपग्रेड हिज फ्यूचर के, ताकि वो काम आए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर वो सीसा वगैरह करके लोकल जो यहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई बैंक्स में इनको ऑडिट की जॉब मिल जाती है तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लें। और इसके बाद जो है आजकल रिमोट्स वगैरह भी काफ़ी जॉब मिल जाती हैं बाहर की। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी एक नया ट्रेंड हाँ, आया है रिमोट का। अब कल्चर चेंज हो रहा है अब, क्योंकि जब पूरी दुनिया क्लाउड पे जाएगी ना, तो वो ये नहीं देखेंगे आप कहाँ से। अगर वो आपको सिक्योरिटी टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी आपकी जो है बैकग्राउंड चेक कर लें, क्लियरेंस चेक कर लें, अगर आपको वेरीफाई, आइंदा यही हुआ करेगा कि अगर वेरीफाई कर लेंगे तो आपको कहीं भी आपको हायर कर लेंगे, क्योंकि वो उनको रीजनेबल भी पड़ेगा और चीप भी होगा। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि इन चीज़ों के अंदर अपने लोगों को ट्रेन करें, क्योंकि आइंदा 4-5 साल में यही होना है कि दुनिया एक हो जाएगी क्लाउड के थ्रू, और आप भी एक ही हो जाएंगे, एक तरीके से पूरे वर्ल्ड एक एक वन फिजिकली डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा कि मैटर आप नहीं कर रहा कहाँ है। बैठे हुए। तो आप ये बिल्कुल कह रहे हैं कि ये जो एक, और अमेरिका की भी जिस तरह हम ट्रम्प के एरा के बाद से ये देख रहे हैं कि एक पॉलिसी है कि जो ऐसी जॉब है कि जो लोकल वहां का कर सकता है वो उसी को ही प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन आईटी की जो कि जॉब अब वैसे भी डिस्टेंसेस मैटर नहीं करते, जी तो वो सेम काम वो कहीं से भी बैठ के कर लेगा। उसको जरूरत नहीं है कि ना उस जगह पे फिजिकली मौजूद जी, होने ये की। तो आगे होना है अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल यह है कि आपको उसके रेडी होना चाहिए। सर्टिफिकेशन जिसने आपने बताई कि अगर ऑडिट की तरफ जाना है तो जी सीसा की एक सर्टिफिकेशन है, और ये काफी पुरानी मकबूल सर्टिफिकेशन है, स्पेशली आईटी ऑडिट से जी। रिलेटेड। और अच्छा, बेसिक सिक्योरिटी हाँ, के कौन से कोर्सेज करने चाहिए स्टार्ट के लिए? अच्छा, इसमें मैं एक ऐड करूंगा कि जो शीशा का मैंने बताया है, होपफुली उनका क्लाउड का भी आ गया होगा। अब जो शुरू हो रहा है काम ज़्यादातर वो क्लाउड में ऑडिट हो रही है। अब देखें, 2 डेटा सेंटर है आपके और 2 रीजन है ना। अब वो रीजन में आपके मुख्तलिफ डेटा पड़े हैं। अच्छा, फिर इसके हिसाब से रेगुलेशंस जो है ना इन इफेक्ट हो जाती हैं आपकी कंट्रीज में। जैसे अगर अगर आप यूएस में हैं तो आपको सॉक्स है, आपका पीसीआई है, आजकल जीडीपीआर एक है फॉर प्राइवेसी, जो है वो इंग्लैंड में और यूके में पूरा यूज हो रहा है। तो अब ये जो सर्टिफिकेशन है इसमें जो है ना वो अब क्लाउड की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन वही वाली बात है कि क्लाउड के फंडामेंटल्स होंगे, आपको क्लाउड के बारे में पता होगा, तभी तो आप ऑडिट कर सकेंगे ना उसको। बिल्कुल तो इसमें जो है शीशा में होपफुली इन्होंने ऐड किया हो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं चेक कर सकता हूँ कि इन्होंने ऐड किया नहीं किया। हर जगह क्लाउड चीजें ऐड कर रहे हैं। मसलन सिस्को की सर्टिफिकेशन थी नेटवर्किंग के ऊपर, अब मैं देख रहा हूँ कि सिस्को वाले भी जो है वो क्लाउड में आ गए हैं, सही ना। अब वो क्लाउड के थ्रू जो है वो अपनी राउटिंग और स्विचिंग और सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल मुख्तलिफ बिल्कुल, हर डेटा चीज सेंटर को, वर्चुअलाइज होती जा रही हाँ, डेटा सेंटर को कनेक्ट कर सकें। मेरा अपना पीटीसीएल का डेटा सेंटर है, मुझे लगता है, इसलिए एग्जाम्पल पाकिस्तान की, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ के लोग वेकअप हों। तो फाद भाई, जी उसके अंदर एक सवाल है कि जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना हो सकता है कि ये अब क्लाउड में जाने से पहले, जी कोलैबोरेशन में जाने से पहले, जी सिक्योरिटी की फील्ड में आने से पहले, जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जी फंडामेंटल के लिए जिस तरह आपने कहा कि सीसीएनए या सिस्को की नेटवर्किंग के जो जी कोर्सेज हैं, वो जी इंसान जो भी स्टूडेंट है आईटी से रिलेटेड या जी जो इस फील्ड में आना चाहता है, वहां से शुरू करे सीसीएनए जी नेटवर्किंग? यू थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी अ गुड स्टार्टिंग के जहां से यू स्टार्ट जी बिल्डिंग योर कैरियर? जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि जो स्टार्टिंग जो है अपनी, अगर नेटवर्किंग में जाना तो उसको से स्टार्ट करें, लेकिन अजोर भी सीखें। नाउ एवरीथिंग इज लाइक अ पैकेज, एवरीथिंग हैज टू बी कंबाइन ऑफ समथिंग, राइट। बिल्कुल एक पे इन्हिसार मत करें। अगर सिस्को सीख रहे हैं तो अजोर फंडामेंटल्स और अजोर की जो नेटवर्क का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन है वो भी करें, ताकि अगर कोई बोले कि यार आपको आपको नेटवर्किंग भी चलानी है
आपको दो डेटा सेंटर भी कनेक्ट करने हैं और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, आप दोनों में आपको जॉब मिल जाए। तो जितना कॉम्बिनेशन बना के, पैकेज बना के एक एम्प्लॉयज को अपनी सर्विसेज बेचेंगे, उतना ही आपका फायदा होगा। बिल्कुल। तो अभी तक जो हमें एक ये जो गुफ्तगू से जो हासिल हुआ है वो ये है कि आईटी के अंदर एक चेंज बिल्कुल ड्यू है और वो प्रोसेस प्रोबेबली स्टार्ट भी हो चुका है। फील्ड्स जो हम देख रहे हैं जिसके अंदर बूम आएगा, एक क्लाउड साइड पे आएगा। क्लाउड के अंदर फिर डिफरेंट बाइफिकेशंस है, जिस तरह हमने डिस्कस किया है, एजर हो गया, AWS हो गया, डिफरेंट आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सिक्योरिटी तो हर चीज के अंदर ही एक मौजूद ही है, इसलिए उसके अंदर भी एक बूम आएगा। वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं तो डेटा प्रोटेक्शन कैसे होगी, डेटा सिक्योर कैसा होगा, तो ये सारा जो है सिक्योरिटी की फील्ड की तरफ आते हैं। तो इसमें एक तो वैसे ही बूम था, लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अगले 10 साल तक इसमें बूम रहेगा, जॉब्स रहेंगी। लेकिन अब कोविड के बाद, कोरोना के बाद इसमें बहुत ज्यादा और अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, निकलेंगी। तीसरी जो चीज थी जो हमने डिस्कस की कि तीसरी एक जो फील्ड है जो बूमिंग फील्ड है वो है कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन मैं नाज़रीन को बताता चलूं, थोड़ा आइडिया दे दूं कि कोलैबोरेशन एक फील्ड का ये है कि ना यू कैन कनेक्ट विद योर मीटिंग्स एनीवेयर, एनी प्लेस, एनी डिवाइस आप यूज करते हुए कनेक्ट कर सकते हैं। अगर टीम की मीटिंग है उसके लिए भी आपको एक कोलैबोरेशन टूल चाहिए। डिफरेंट किस्म के कोलैबोरेशन टूल हैं। तो कोलैबोरेशन की फील्ड के अंदर जो एक चेंज आ रहा है उसके अंदर उसका और सिक्योरिटी का अगर हम उसको एक कॉम्बो बनाए या पैकेज बनाए जिस तरह हम बता रहे थे, तो उसके अंदर क्या करना चाहिए जो अगेन स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, जो आगे अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। और हमने नॉर्थ अमेरिका को तो डिस्कस किया, अभी यूएस को डिस्कस किया। मुझे पता है कि आपका गल्फ कंट्रीज का भी एक्सपीरियंस है, आप उधर सर्व भी कर चुके हैं, जॉब भी कर चुके हैं जी। आप क्या समझ रहे हैं कि उधर जॉब्स का आर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर, लाइक सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के हिसाब से या क्लाउड के हिसाब से रेडी है? क्लाउड के हिसाब से पहले मैं बात करूंगा कि वहां पर जो अभी तक जो मुझे नजर आया है कि उनकी यही कोशिश होती है कि जैसे कि ऑयल कंपनीज हैं, गैस रिलेटेड कंपनीज हैं, जो कि इनका मेन प्योरली उनका यही बिजनेस है, गैस, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो उन्होंने हमेशा ये सोचा हुआ था कि हम जो है क्लाउड में नहीं जाएंगे और ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अभी देखें कोविड की वजह से जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोग काम पे नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको जो है जो उनकी रेट लगी हुई थी कि हम नहीं ऑन करेंगे, इनको भी रिमोट एक्सेस ऑन करना पड़ा और लोग जो है अपना शुरू हो गए वहां से काम करना रिमोटली। तो आप देखें कि वही जरूरत जो है वो एक उसकी तरफ जाती है, आपकी जरूरत है तो आपको करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली ये इनको ये होगा कि इनको रिमोट में इतनी मुश्किलात पेश आएंगी और इतनी सारी चीजें इतनी सेग्रीगेट होंगी कि वो कहेंगे नहीं यार आप एक जगह सेंट्रलाइज पे चले जाओ जहां से हर चीज मैनेज हो, इजी मैनेज हो। तो उनके लिए फिर अब जो है फिर एक नई आपको लोग चाहिए होंगे जो उन चीजों को टेक केयर करें। अब मैं आपको ये बात तो 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन 99% मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त सऊदी अरब में क्लाउड के बंदे है ही नहीं। जब यहाँ पर नहीं है इतने तो वहां पे कैसे आ जाएंगे, है ना। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है और सिक्योरिटी में वो लोग वैसे ही पीछे हैं। सबसे बड़ा आपको पता है साइबर अटैक भी सऊदीया में हो चुका है दुनिया का। तो वहां पर बहुत अब अटैक्स भी जो है ना, जो प्रेडिक्शन है नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत ज्यादा अटैक्स होंगे। स्पेशली मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इवन जो पाकिस्तान में भी क्रिटिकल इदारों में काम करते हैं, प्लीज आप जाके इनको बताएं कि आपके पानी के जो डैम्स हो गए, आपके जो है अल्लाह भला करे एयरपोर्ट हो गए, सही है ना। अब आपको पता एयरपोर्ट का हादसा हुआ, अल्लाह ना करे, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। असेसमेंट हम जब करते हैं तो पता चलता है कि जो आईटी से रिलेटेड है उससे हो सकती हैं, है ना। मिसाल दूं, आपकी ट्रैफिक लाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्रैफिक लाइट जो है गलत सिग्नल दें प्लेन को, तो ये कि बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इवन कि इधर जिस अमेरिका में कहते हैं कि यू कैन डाइवर्ट अ प्लेन, यू कैन डाइवर्ट द ट्रेन, कुछ भी। ये साइबर अटैक्स तो अभी मतलब दिस इज जस्ट इन स्टार्ट ऑफ दिस होल फील्ड। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिस हम कह रहे थे कि आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सऊदी अरब में कोविड के बाद आईटी में बहुत जॉब्स निकलेंगी, ये पूरी गल्फ रीजन में बहुत ज्यादा जॉब्स निकलेंगी, ये आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए जॉब तो निकलेंगी। अब पहली बात है कि भाई देखिए, अगर कोई मिनिस्टर हूँ सऊदीया का या यूएई का, तो मैं देखूंगा लोकल हमारे पास कितनी खपत है ना। और जाहिर बात है वो ढूंढने जाएगा तो उसको उतनी खपत नहीं मिलेगी फॉर श्योर। अगर सब ने डिसाइड किया क्लाउड में तो वो जाहिर बात है आसपास देखेंगे, है ना।
अगर हमारे अच्छे रिलेशनशिप होंगे सऊदीया से और हमारे पास ऐसे की लोग होंगे जो क्लाउड में ट्रेंड होंगे, तो हम बोल सकते हैं भाई आप हमसे ले लो, है ना। तो वो ये डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप कैसे हैं आपके। तो हम इसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा ना हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर वो लोग, जाहिर बात है, अमेरिका कनाडा जो है उनकी कोशिश होगी यहीं पे मिल जाए इनको चीजें। अगर वो नहीं मिलेंगी तो वो भी फिर जो है एशिया का रुख करेंगी बेसिकली। बिल्कुल, क्योंकि उनको रिसोर्स तो चाहिए। तो जी इवन है कि उनकी पॉलिसी इस वक्त सऊदी अरब की है कि लोकलाइजेशन की है, कि जी लोकल जो भी चीज है, टैलेंट है, रिसोर्स है, जो भी पर्सनल्स है, उनको यूज किया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये बूम इतना बड़ा होगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी और इतना स्विफ्ट और फास्ट होगा कि जी उनको भी बाहर देखना पड़ेगा, हाँ, लोगों की तरफ जाना पड़ेगा। और जी जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसके लिए अगर हम रेडी हुए तो जी हम उसको कैपिटलाइज और मटेरियलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज उसका फायदा भी फिर दूसरे वो मुल्क, जिस तरह इंडिया एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, वो ले जाएगा, या फिर वो लोग फिर इन कंट्रीज की तरफ आएंगे। यहाँ से भी हमें पता है, आपको देखिए भी, कि देखिए लोग जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो इस फील्ड में काफी पहले से ही हूँ। तो जब इंडिया में कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था तो इंडिया में जो है ना, इंडिया वालों की एक अच्छी चीज मुझे लगी कि इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया हुआ था। है ना। अब जो है ना पीपल का जमाना है ना। अब आपको ये अजोर और एडब्ल्यूएस जो है ना, वहां पे अब उनके पास डेटा सेंटर्स हैं ऑलरेडी। अब आपको मैंने आप बताई तीन चीजें, टूल, पीपल, प्रोसेस, है ना। हमें पीपल लेवल पे फायदा उठाना है और हमें आगे लेके जाना है ताकि हम अपनी जो है वहां पर लोगों को ट्रेन कर सकें प्रॉपर फील्ड के अंदर, ताकि हमारे लोग इतना काबिल हों, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बाकी कंट्रियों से बहुत अच्छी है ना। हमारे लोग बिल्कुल काफी अच्छा, मतलब प्रोनाउंसिएशन है उनकी। तो हम लोग जो है इन चीज़ों में बहुत आगे जा सकते हैं और हमें अपने अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए। और हम लोग इन चीज़ों की अपनी फील्ड के अंदर उस पर मेहनत करें। तो मुझे यकीन है कि जो है गवर्नमेंट अगर हमारे साथ कोऑपरेट करे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और हम पीपल में काफ़ी अपना स्कोप बना सकते हैं पीपल लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। फाद भाई, एक चीज जो हमने शुरू में बहुत ज्यादा मतलब उसको सिर्फ टच बेस किया, ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। जी आप यहाँ पे अपनी पर्सनल कंपनी भी रन करते हैं। जी थोड़ा हमें जल्दी से क्विकली उसके बारे में भी बताएं, ताकि हम उसको एटलीस्ट जी प्रोग्राम में शामिल कर लें, टच कर लें। और हो सकता है कि उससे हमें ये भी पता चले कि आजकल चीजें इन डिमांड कैसी हैं, जी। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो फिर हाँ, वी विल कम बैक टू तो द मेन टॉपिक। जब मैं सऊदीया से मूव हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरा कंसल्टिंग से पहले वाबस्तगी थी मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, तो मैंने सोचा कि अब अपनी कंसल्टिंग फर्म खोलूं। तो उसके बाद जो है मैंने उसमें जो अपनी सर्विस सेलेक्ट की है उसमें ये है कि देखें, पहली चीज़ स्टार्ट होती है कि आपके एसेट्स क्या हैं, है ना। बेताशा जगह पे मैं ये बात करता रहा हूँ कि इवन बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कि जब तक आपको अपने एसेट नहीं पता होंगे आप कैसे उसको प्रोटेक्ट करोगे, है ना। इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों का मसला ये है कि, और मैं बड़े ही वसूख से बात कर रहा हूँ, ये अगर कोई मुझे चैलेंज कर सकता है तो बेशक आई विल एक्सेप्ट दैट चैलेंज, कि लोगों को पता ही नहीं होता उनके एसेट्स क्या हैं, है ना। और वो सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं। भाई आप जब तक अपने एसेट्स को अपने रजिस्टर नहीं करोगे और आपको पता नहीं होगा कि आपके एसेट्स के अंदर वीकनेसेस क्या हैं, तो आप सिक्योर कैसे करोगे, कोई मुझे बिल्कुल इसका जवाब दे दे, है ना। तो सबसे पहली चीज है कि एसेट, है ना। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले कि स्टार्ट होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। हमारे यहाँ एक चीज होती है, वो क्या करता है कि आपको बताएगा कि आपका सिक्योरिटी पॉस्चर क्या है, आप अगर उसके अंदर वीकनेसेस क्या है ना। और दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि आप आपका एसेट जो है किसको एक्सपोज हो रहा है ना। बाहर किसको एक्सपोज हो रहा है, इंटरनेट पे, सही ना। आप अगर जब तक वो बाहर वाली चीजों को आप सिक्योर नहीं करें, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका एक घर है ना, आपका एक मेन डोर है, तो आप कैमरा कहाँ पे लगाएंगे, पहले अंदर लगाएंगे बाहर लगाएंगे, मुझे आप बताएं। आपसे सवाल है। बिल्कुल। बाहर लगाएंगे। आउटसाइड आउटसाइड बाहर हाँ लगाएंगे, दरवाजे हाँ के पास। हाँ जी। तो बिल्कुल, ताकि वही लोग वाला अंदर ना कॉन्सेप्ट। आ सकें। बिल्कुल। तो आप पहले उस अपनी जो एसेट है जो एक्सपोज हो रहा है दुनिया को, आप पहले सिक्योर करें। तो मैंने इसलिए एक सर्विस रखी है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें कि आप लूप होल फाइंड करते हैं कि आप घर में किस तरह एंटर हो सकते हैं। मैं सिंपल जबान में बात करूंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जब मैं घर पे आ गया, है ना, अब मैं आ गया तो अब मैं ढूंढूंगा कि भाई मेरा इंपॉर्टेंट आपकी, मैं चले आप थोड़ी के लिए कि एक चोर आया है घर के अंदर, है ना। चोर आ गया, आपकी आपको आपको सरकमवेंट करके, आपको आपको बाईपास करके आपके कैमरे को अंदर घर पे आ गया। अब ये है कि वो देखेगा कि यार इस घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितने कमरे हैं, सही ना। तो उसके लिहाज से मैंने डिफरेंट सर्विसेज बनाई हैं कि जैसे है अपना कंप्लाइंस है, रिस्क असेसमेंट है ना, ताकि आपको पता चले आपके घर की चीजें कितनी है ना। उसमें फिर आपके ये कि डेटा डेटा क्या है ना, डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है ना, उसमें कंप्लाइंस रेगुलेशन आ जाती है।
अब जो आजकल क्लाउड पे आजकल सारी चीज़ आ रही है, तो मैंने क्लाउड सिक्योरिटी की सर्विस रखी है, सही है ना। तो इस तरह फिर आजकल हो ये रहा है कि आपको पता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ वेबसाइट थी, उन पे जो है हमारे जो कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने जो है बैंडविड्थ चोक कर दी, उसको कहते हैं डीडॉस अटैक, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। काफी तो आजकल फेमस हाँ और कॉमन हुआ हुआ है, हाँ और वो कह रहे हैं कि आगे भी ये अटैक्स इस तरह के बढ़ेंगे। तो मैंने वो भी सर्विस रखी हुई है कि क्योंकि अभी मैंने टीडी बैंक का जो है पूरा जो है आई वाज अ सिक्योरिटी लीड फॉर द 200 क्रिटिकल वेबसाइट, तो वो पूरा मैंने प्रोजेक्ट खत्म किया अभी रिसेंटली, क्योंकि अब नाउ मेरी एक्सपर्टीज ऐसी होगी कि जब मैंने बैंक कर लिया इतना बड़ा, तो आई कैन डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ दैट सर्विस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें तो कोई पूरे दुनिया की डोर ओपन है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि पूरे वर्ल्ड को एक्सपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी यूबीएल की वेबसाइट है, आपकी एचबीएल है, सही है ना, इट एक्सपोज टू द होल वर्ल्ड। हर बंदा जो है एटीएम की वेबसाइट जो उनकी एक्सेस कर सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये लोग सिक्योर हो, इनको अगर अगर अटैक मारे तो ऐसा ना हो कि उनकी पूरी वेबसाइट को चोक कर दे, ठीक है ना। अब लोग जो है अपना, फॉर एग्जांपल आज को मैं मिसाल दूं, स्टॉक्स है, ब्रोकरेज है ना। फर्स्ट करें आप पाकिस्तान में बैठ रहे हैं, आप दुबई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट इफ दैट स्टॉक की वेबसाइट जो है वो आपकी आपकी आधा दिन डाउन हो जाए। आप सोचें कि आपने अगर अगर टाइमली फैशन में उसको आपने स्टॉक्स में अपने बाय एंड सेल नहीं किया, तो आप मुझे बताओ कि बिल्कुल उसका भाई बिल्कुल। कितना बड़ा नहीं, नुकसान होगा। ये आप बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि अब तो स्लोली एंड ग्रेजुअली शिफ्ट ऐसा हो चुका है कि पहले एक कंपनी होती थी, उसका अपना फेस होता था, और आईटी जी उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता था। जी अब आईटी इज कंपनी, कंपनी इज बिल्कुल आईटी, इंफॉर्मेशन बिल्कुल टेक्नोलॉजी के अराउंड ही वो रिवॉल्व करती है। जी और ये कोविड के बाद तो इसका 100% जो पूरा इन्हिसार होगा वो आईटी या टेक्नोलॉजी के ऊपर ही होगा, क्योंकि जी अब जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं अपना, मैं जी सिटी के लिए जॉब करता हूँ इधर जी जी कैंट में। तो हमारे पास होना तो ये चाहिए कि हर काम के लिए या बहुत सारे कामों के लिए जिस तरह सिटी के पास आए लोग, सिटी के ऑफिस में आए, जी जी लेकिन हमने उसको ऐसा ऑटोमेटेड किया हुआ है कि सारे या ज्यादातर काम जो है आने की जरूरत ना पड़े। तो सिर्फ वो जो ओल्ड एज लोग हैं जिनका टेक्नोलॉजी से एक डिस्कनेक्ट है जी बिकॉज ऑफ जी देयर एज, वो हमारे पास नहीं आते। बाकी 99% हमारे काम जो है वो ऑनलाइन हो जाते हैं। इवन कि इफ यू वांट टू रिजर्व सम स्पेस इन द पार्क, यू कैन हम्म डू इट ऑनलाइन थ्रू एन वेबसाइट, थ्रू एप और व्हाटएवर। तो अब तो कंपनीज ही आईटी हैं, और पूरा का पूरा उनका दारोमदार ही उसी पे ही है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल निकलता है जो कोलैबोरेशन से रिलेटेड है, कि जी हर चीज अब टाइटली इंटीग्रेटेड हो चुकी है, मिल चुकी है। कोलैबोरेशन की फील्ड के अंदर अगर कोई आना चाहे तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या टूल्स हैं। एक तो हमें पता है, जिस तरह अभी आपने एजर बात की, या माइक्रोसॉफ्ट का जो सोल्यूशन है वो है टीम्स, हम्म सिस्को का जो सोल्यूशन है वो है वेबएक्स। इसी तरीके से ओपन सोर्स सॉल्यूशंस भी हैं। जी तो आप क्या समझते हैं कि अगेन उसको पहले फंडामेंटल सही होने चाहिए, सीसीएनए हो या नेटवर्किंग हो, फिर वो देखे कि मैं किस तरफ आना चाहता हूँ, प्रोग्रामिंग हो या मुझे नेटवर्क पे ही रहना है, और सिक्योरिटी तो एक कंप्लीट ब्लैंकेट जिस तरह आपने जी बताया। जी लेकिन अगर जी हम कोलैबोरेशन की बात करें तो इस फील्ड में आप क्या देखते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? हाँ, पहली बात है, अगर कोई कोलैबोरेशन में आना चाह रहा है तो उसको वही सीसीएनए ने काफ़ी अपनी अपनी सब सेक्शन निकाले थे, जिसमें कि यूनिफाइड कम्युनिकेशन है, वॉइस बिल्कुल ओवर आईपी है, ये सारी चीज़ें। तो इनमें अंदर अगर बंदा, उन्होंने मुझे यकीन है अपडेट किया होगा अपने आप को बेस्ड ऑन द क्लाउड एंड ऑल दोस थिंग्स। उसमें ये कि आप उसकी उसकी सर्टिफिकेशन करें और उसमें ज़्यादा हैंड्स ऑन और करें, है ना। क्योंकि अब ये जारी बात है, जितना ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे कोलैबोरेशन, उतनी उसकी डिमांड बढ़ती है। एवरीथिंग बेस्ड बिल्कुल ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो आप उसके लिए भी, अगर जो लोग जो समझते हैं कि नहीं यार उनके पास थोड़ा सा, आपको पता है पहले काफी मुझे लोग मिले कनाडा में जो पीटीसीएल में काम करते थे, अब उन लोगों के पास फंडामेंटल्स हैं है ना, अगर वो थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कर लें तो इसमें काफी अच्छी इनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है टुवर्ड्स द क्लाउड। बिल्कुल। जी, तो इसका मतलब हुआ कि जो अगर हम इस सारी चीज को समराइज करें, जी तो एटलीस्ट हमने ये फिगर आउट कर लिया कि किन उन फील्ड्स के अंदर जिसमें बूम आ सकता है, जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं काइंड ऑफ। ऑब्वियसली जिस तरह हमने कहा कि 100% कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यू आर जी सेइंग बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि 90% आप इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा रहेंगी। जी एक बिल्कुल जिस तरह हमने उसको बताया कि क्लाउड बैकबोन साइड पे, डेटा सेंटर साइड पे, मतलब एजोर है। एक हमने बताया कोलैबोरेशन साइड पे आ जाए, जी माइक्रोसॉफ्ट टीम सीख ले, या आपके सिस्को वेबएक्स पे आ जाए, और भी हमारे पास सोल्यूशन है। मेरा उसमें सवाल ये बनता है
अब ये अच्छा, एक बहुत और सारी चीज, फील्ड्स हो गई हैं। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जी, मैं मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। आजकल जो स्क्रम मास्टर जो है ना, उसकी भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल जॉब्स हैं। वो मैं भूल बिल्कुल जाता, बिल्कुल इसलिए कि मैं अपने ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छा स्क्रम मास्टर्स के लिए भी आपको चीजों को समझना जरूरी है, तो फंडामेंटल्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो बिल्कुल। अगर आप स्क्रम मास्टर हैं, आप कुछ आप कोई जीरा टिकट खोल लें या कुछ खोल लें, तो आपको पता होना पड़ेगा आप किस चीज की बात कर रहे हैं, है ना। कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल। को अपने अंदर उतारने के लिए आपको फंडामेंटल जरूरी समझने पड़ेंगे। और मैंने स्क्रम, देखा है कि जी बोलिए जी बोलिए। जी जी जी। तो स्क्रम मास्टर की जिस तरह ये है फील्ड है, ये आजकल मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया फहद ने। पहले हमारे पास कुछ अर्से पहले तक एक फील्ड जी यूज होती थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, लोग जी उसमें सर्टिफिकेशन करते थे। जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाइम आपको लगता था 6 महीने 4 महीने जो भी है, एक आवर्स को पूरे करने के बाद फिर आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते थे। फिर कंपनी विल हायर यू टू मैनेज वन और फ्यू प्रोजेक्ट्स फॉर देम। स्क्रम मास्टर क्या है कि एक तो इसमें प्रोसेस फास्ट हो चुका है, इफ यू वांट टू कम इन दिस फील्ड, सर्टिफिकेशन है वो उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फंडामेंटल्स आपको थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे स्क्रम मास्टर से रिलेटेड, बट इफ यू आर अ पर्सन हु हैज डन एन एमबीए, क्योंकि यूजुअली these are the people who are not 100% very technical, but they have a little bit of technical knowledge, plus they have a presentation skills, they can go and get their point across easily, they can manage teams। स्क्रम मास्टर के अंदर एग्जैक्टली exactly आपको इसी तरह करना है, और ये फील्ड इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में बूम पे है। जी स्क्रम मास्टर से रिलेटेड हो गई, चेंज मैनेजमेंट की फील्ड हो गई, चेंज मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशंस बिल्कुल हो गई। अगर आपको इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज करनी है, देयर इज अ प्रोसेस यू नीड टू फॉलो। तो ये भी एक अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल इंसान नहीं जो जाना चाहता है इस फील्ड के अंदर, जो लोग हैं जो हाफ टेक्निकल हैं, हाफ उनका रिलेटेड जो रिलेशन है वो एमबीए या इस तरह की फील्ड से है, दे कैन स्टिल मेक देयर प्लेस बाय कमिंग इन दिस सर्टिफिकेशन ऑफ स्क्रम मास्टर, या फिर जो चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो करके भी जी। वो अपनी जगह बना सकते हैं। और बिल्कुल अगेन मैं यही कहूँगा कि यूसुफ के फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी हैं, और फंडामेंटल्स के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी तो आप क्या उसके बारे में बिल्कुल उसको 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 करेंगे डिफाइन। बिल्कुल। तो फाद शुक्रिया आपका बहुत बहुत, अच्छा रहा सेशन, काफी इंफॉर्मेटिव था, हमने काफी चीजें सीखी, हमने डिस्कस किया कि जो अपॉर्चुनिटीज खुलने जा रही हैं आईटी की फील्ड के अंदर, वो सिर्फ इन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के लिए नहीं होंगी, सिर्फ यूरोप में नहीं होंगी। जो इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट जो खुलने जा रही है वो मिडिल ईस्ट भी होगी, क्योंकि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू आर सेइंग दैट दे आर नॉट इवन, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इवन रेडी फॉर अ क्लाउड। जी क्लाउड की हमने बात की, कोलैबोरेशन की हमने बात की, सिक्योरिटी की हमने बात की, स्क्रम मास्टर्स की हमने बात की, चेंज मैनेजमेंट की हमने बात की। लेकिन जिस तरह आपने कहा अपने इंटरव्यू में कि इन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और फोरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं होंगे तो इवन स्क्रम मास्टर की जॉब भी आप नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब भी नहीं करेंगे, कर सकेंगे, कोलैबोरेशन की जॉब भी आप प्रॉपरली नहीं हैंडल कर सकेंगे। यू आर ऑलवेज इन अ लिम्बो, जी थिंग्स वोंट मेक सेंस टू यू। तो बेसिक आप अपनी जो है स्ट्रॉन्ग करें, और बेसिक के लिए कंप्यूटर के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक सर्टिफिकेशंस हैं, जिस तरह फहद ने कहा कि सीसीएनए है, अब सीसीएनए के अंदर भी डिफरेंट बाइफिकेशंस आ चुकी हैं। सीसीएनए कोलैबोरेशन भी आपको मिलेगा, सीसीएनए नेटवर्क भी आपको मिलेगा, सीसीएनए सिक्योरिटी भी आपको मिलेगा। उन सब सर्टिफिकेशंस को देख के काफी मवाद मैं आपको बताता हूं कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, बज़वर्ड्स क्लियर करें, कीवर्ड क्लियर करें, और फिर आप एक किसी स्पेसिफिक चीज में स्पेशलाइजेशन करेंगे। फिर वो भले ही क्लाउड हो, कोलैबोरेशन हो या सिक्योरिटी हो, लेकिन पहले आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप कहीं पहुंच सके। नहीं तो आपके लिए किसी स्पेसिफिक फील्ड को चूज करना और उसमें अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक इसमें ऐड करूंगा, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको बड़ी अच्छी। हमारे यहाँ सऊदी अरब में जब मैं काम करता था तो लोग ये बोलते थे कि हमें अगर कोई इशू होता था साइबर सिक्योरिटी का, या हमें कोई टूल के बारे में कॉल करनी होती थी, तो हमें बोलते दुबई कॉल नहीं करो। तो मैंने बोला क्यों? अगेन बेस्ड यही होता है कि वो जब उनको कोई चीज़ देते हैं तो उनकी फंडामेंटल इतनी स्ट्रांग नहीं थी सिक्योरिटी की, तो वो कहते हैं कनाडा और यूएस कॉल करो। तो क्या वजह है? वजह यही है कि हमारे लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अगर उन चीज़ को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल, मैं तो ये कहूँगा सब सारे व्यूअर्स को कि प्रैक्टिकल 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 एंड प्रैक्टिकल, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप इंटरव्यू में मुकाबला नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अब बहुत कम्पिटिटिव मार्केट हो चुकी है।
अब आपको लोग जॉब पहले की तरह नहीं देते, चांस नहीं देते कि ये बंदा आके कर ले और बाद में सीख ले। अब आप पहले सीखे हुए होंगे और अंदर जाके सिखाएंगे। ये आप अपनी अपनी जो सोच है उसको चेंज करें और आप ऐसा अपने आप को बनाएं कि आप उल्टा अंदर जाके सिखाएं लोगों को। बिल्कुल, और वो उसी वक्त ही मुमकिन है कि जब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आपके पास होगा। उसके बगैर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से चीजें काफी मुश्किल हो जाएंगी। बिल्कुल। तो शफाद, आपका एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, काफी इंफॉर्मेटिव और सहर हासिल गुफ्तगू रही। तो नाजरीन और दोस्तों, आपने देखा फहद इकबाल के साथ हमने एक सेशन किया। उम्मीद है आपको इससे कुछ नई इंफॉर्मेशन, नया सोचने का कोई मौके फराहम हुए होंगे। जो जो लुबे लुबाब था, जो सैर हासिल था, वो यही था कि ठीक है, आईटी के अंदर एक हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टॉर्म्स आने वाला है, लेकिन आर यू रेडी फॉर दैट? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके लिए ये है, हम नौजवान नस्ल को यही सजेशन देंगे कि इम्प्रूव योर बेसिक्स। इम्प्रूव करने का तरीका जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि सीसीएनएल लेवल तक, एसोसिएट लेवल तक की जो सर्टिफिकेशंस हैं उसको देखें, उसको पढ़ें, बज़वर्ड्स को देखें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर देन यू कैन मेक योर प्लेस इन एनी फील्ड, चाहे आप प्रोजेक्ट ही मैनेज क्यों ना कर रहे हो। क्योंकि जब कोई आदमी कोई चीज, जब आप कहीं पे भी जॉब करेंगे, कुछ डिस्कस होगा, तो you can easily understand what he's saying, and also you can get your point across. You can tell them, okay, this is what it is. Otherwise, आजकल की जिस तरह की प्रैक्टिकल फील्ड है, आपको भी प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है आईटी में, बहुत ज्यादा आगे आएंगी, और यू कैन बिल्ड योर कैरियर ऑन दैट। तो फहद, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे, और व्यूअर्स से हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन योर फीडबैक हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करते रहेंगे। फहद, आपका भी शुक्रिया, और आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।